ओम शांति दीदी। दीदी, मेरे पति ना बहुत गुस्सा करते हैं। आजकल तो उनका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी बातों पर आवाज़ तेज हो जाती है। बच्चों को तो बिना बात के ही डांट देते हैं और अब तो मुझ पर भी गुस्सा कर देते हैं। मैं समझती हूँ दीदी कि ऑफिस का दबाव है, जिम्मेदारियाँ हैं, थकान भी है, लेकिन रोज रोज का ये गुस्सा घर का पूरा वातावरण खराब कर देता है। बच्चे सहम जाते हैं, मैं अंदर ही अंदर टूट जाती हूँ। मैं क्या करूँ दीदी? समझाने जाती हूँ तो गुस्सा और बढ़ जाता है और चुप रह जाती हूँ तो मन की बात मन में ही रह जाती है। ओम शांति सीता बहन, आप जो महसूस कर रही हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक है। लगातार गुस्सा, ऊंची आवाज, भारी वातावरण, ये सब किसी भी संवेदनशील आत्मा को थका देता है। लेकिन हमको समझना होगा कि कोई भी आत्मा मूल रूप से गुस्से वाली नहीं होती है। गुस्सा तो एक संस्कार है। हो सकता है कि आत्मा के अंदर इस समय गुस्से का संस्कार सक्रिय है, और संस्कार कोई आज की बनाई हुई चीज नहीं है। ये आत्मा के साथ कई जन्मों से चले आ रहे अनुभवों का परिणाम होता है। आप एक उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक काला गोला है। ये काला गोला आपके पति के गुस्से के संस्कार को दर्शाता है। अब घर में क्या होता है? घर में सिर्फ आप तो नहीं हैं, और भी सदस्य हैं। सब क्या कहते हैं? पापा को बहुत गुस्सा आता है, इनसे बात मत करो, अभी मूड खराब है, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। जरा सोचिए, दिन में कितनी बार हम उसी काले गोले की चर्चा करते हैं। अब आप खुद बताइए, उस काले गोले का क्या होता है? वो और भी ज्यादा गहरा होता जाता है, और फिर कुछ सालों बाद क्या होता है? हम कह देते हैं कि अब तो इतने साल हो गए, ये तो बदलेंगे ही नहीं। सीता बहन, रिश्ता निभाने का एक और भी तरीका है। उसी काले गोले के ऊपर हमें एक सफेद गोला रखना है। मतलब हमें गुस्से के संस्कार को बार बार देखने और दोहराने के बजाय उस आत्मा के भीतर छिपे शांत और श्रेष्ठ संस्कारों को अपने विचारों से मजबूत करना है। वो कैसे होगा दीदी? उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गुस्सा आता क्यों है। क्योंकि उस आत्मा में इस समय शांति की कमी है। हम शांति की कमी को तो नहीं देखते, हम बस गुस्से की ही चर्चा करते रहते हैं। असल में हमें व्यक्ति और उसके संस्कार को अलग अलग देखना है। आत्मा शांत है, लेकिन उसके संस्कार अभी शांत नहीं है। यहीं से तो परिवर्तन का सही समय शुरू होता है, और परिवर्तन शुरू होगा विचार से। हमें मन ही मन ये सोचना है, आप एक शांत आत्मा हैं, आपके अंदर शांति का सागर है। जब हम सामने वाले के लिए मन ही मन ये शुभ विचार करते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान उनके गुस्से पर नहीं रहता, हमारा ध्यान तो उनकी शांति पर चला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अपने अंदर भी देखना है। जब आपने ऐसा सोचा तो आपकी आवाज का स्वर नर्म हुआ, शरीर का तनाव कम हुआ और मन हल्का हुआ। और जब आप अंदर से शांत होते हैं तो वही शांति बिना कुछ बोले सामने वाले तक अपने आप पहुंचने लगती है। किसी भी आत्मा को केवल ऊर्जा से ही बदला जा सकता है। तो मतलब शांति शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से पहुंचती है। जी बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति बहुत डरता है, हम आम तौर पर क्या बोलते हैं? ये तो बहुत डरपोक है, इसे हर बात में डर क्यों लग जाता है? लेकिन अगर गहराई से देखें तो डर कोई स्वभाव नहीं है। डर इसीलिए आता है क्योंकि आत्मा में उस समय शक्ति कम है। अब अगर हम बार बार उन्हें डरपोक कहेंगे
तो हम उसकी कमी को और बढ़ा देंगे। सही तरीका तो ये है कि हम मन ही मन ये सोचें, आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। जब हमने ये विचार किया तो सबसे पहले हमारी अपनी स्थिति बदली। हम डर या झुंझलाहट में नहीं रहे, बल्कि हम शांति की भावना में आ गए। और जब हमारी स्थिति ऊपर गई तो वही ऊंची स्थिति ऊर्जा बनकर सामने वाली आत्मा तक पहुंची। आत्माओं को नीचे खींचने से कोई नहीं बदलता, पर जब हम खुद ऊपर उठते हैं तो सामने वाला भी धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठने लगता है। दीदी, लेकिन जब ये गुस्सा करते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं, उस पल मैं खुद को कैसे संभालूं? उस पल तो मन भी शांत नहीं रहता। असल में यहीं पर आत्मिक अभ्यास की असली परीक्षा होती है। देखिए, गुस्सा कोई अचानक तो नहीं आता। वह पहले विचार में आता है, फिर शब्दों में बाहर आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शब्दों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं और शब्दों से शब्द टकरा जाते हैं। अब उस समय आपको सबसे पहला काम क्या करना है? वो है रुकना। मन ही मन 1 सेकंड के लिए बस ये याद करना कि मैं एक शांत आत्मा हूँ। उस समय आपको अपने पति को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अपनी स्थिति बचानी है। लेकिन अगर मैं कुछ न बोलूं तो क्या ये मेरी कमजोरी नहीं होगी? नहीं सीता बहन, शांति कमजोरी नहीं होती है। शांति तो सबसे बड़ी शक्ति होती है। कमजोरी तब होती है जब हम सामने वाले के गुस्से में खुद भी बह जाते हैं। जब आप शांत रहती हैं तो आप हार नहीं रही, आप स्थिति को संभाल रही हैं। याद रखिए, जिसकी स्थिति ऊंची होती है वही स्थिति को कंट्रोल करता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर बच्चे भी रोज़ गुस्सा देखते हैं तो उनके मन में डर बैठ जाता है, या अंदर ही अंदर वे भी गुस्सा करना सीख लेते हैं। अब अगर आप शांत रहती हैं तो उस समय बच्चों को एक संदेश जाता है, हर स्थिति में गुस्सा ही रास्ता नहीं है। आप बच्चों के लिए शांति का उदाहरण बन सकती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ दीदी कि मैं चुप रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। अब धीरे धीरे एक और अभ्यास शुरू कीजिए। जब आपके पति गुस्से में न हो, उस समय मन ही मन ये संकल्प करें, आज मैं उन्हें शांति की ऊर्जा दूंगी। कोई बात नहीं करनी है, कोई उपदेश नहीं देना है, बस मन से ऊर्जा भेजिए। संस्कार तुरंत नहीं बदलते। आप रोज शांति, सम्मान और स्थिरता का अभ्यास करेंगी तो धीरे धीरे उनके संस्कार को सहारा मिलने लगेगा। और जब आत्मा को सहारा मिलता है तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। जी दीदी। सीता बहन, एक बात आपको और समझनी होगी, वो ये कि हर बार क्रोध का कारण सिर्फ शब्द या परिस्थितियां नहीं होती। उसका कारण हम जो खा रहे हैं वो भी होता है। भोजन सिर्फ शरीर नहीं बनाता, भोजन मन और संस्कार भी बनाता है। जैसा अन्न वैसा मन। भोजन बनने से पहले उसे जिसने उगाया, जिसने बेचा, जिसने पकाया, सबकी मानसिक स्थिति की वाइब्रेशन उस अन्न में चली जाती है। अगर रसोई में जल्दबाजी है, चिंता है या मन भारी है तो वही ऊर्जा भोजन में भी चली जाती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में खाने को प्रसाद कहा गया है। खाना बनाते समय मन शांत होना बहुत जरूरी है। मन ही मन बस इतना कहिए, मैं शांत आत्मा हूँ। इस भोजन में परमात्मा की शक्ति समाई हुई है। और भोजन खाते समय टीवी बंद, मोबाइल दूर और थाली के सामने सिर्फ शांति होनी चाहिए। और तो और पानी भी बहुत जल्दी वाइब्रेशन कैच करता है। इसीलिए पानी पीने से पहले बस एक विचार रखिए,
ये पानी अमृत है, ये मुझे शांति दे रहा है। तो घर का वातावरण अपने आप हल्का होने लगेगा। दीदी, आज तो ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपनी स्थिति संभालनी है। अगर मैं शांत रहूं, तो वही शांति मेरे घर में भी फैल सकती है। जी बिल्कुल, परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है और वही परिवर्तन धीरे धीरे सब तक पहुंचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आज आपको अपने अंदर कुछ बदलने की प्रेरणा मिली हो, तो मेरे साथ एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं शांत आत्मा हूँ और मेरी शांति मेरे पूरे परिवार को शक्ति देती है। अगर आप इस संकल्प को आज से अपने जीवन में अपनाने वाले हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ओम शांति।